अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद क्या हालात हैं। एबीपी न्यूज़ पर आप लगातार उन लोगों की कहानी देख रहे हैं जो या तो अफगानिस्तान में फंसे हैं या तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से लौटे हैं। इन्हीं लोगों में से एक है इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार शुभजीत रॉय। कल ही शुभजीत अफगानिस्तान से लौटे हैं। एबीपी न्यूज़ के हमारे सहयोगी आशीष सिंह के साथ वे अपने घर से जुड़ रहे हैं। आशीष, शुभजीत का स्वागत है। आपका भी स्वागत है। कल शुभजीत से बात हुई थी मेरी, तो वो सोना चाहते थे जी भर के। क्या नींद पूरी हो गई उनकी? वाकई विकास, बड़ी रिस्पाइट की बात है। आपके भी दोस्त, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त। विकास पूछ रहे हैं कि नींद पूरी हो गई। आपसे शायद बात भी हुई थी। जी 45 घंटे बिना नींद के पर फील्ड पे थे एज ए रिपोर्टर। अब घर पे आया हूँ तो अब काफ़ी ठीक ठाक है। अच्छा शुभजीत, मैं आपसे बात करूं आगे। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे आवाज़ बहुत इको कर रही है, अगर हम इसको एड्रेस करें। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। शुभजीत, बड़ी चिंता थी, है ना। जैसा मैंने कहा कि यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड। हम बात भी कर रहे थे कि किसी तरह से शुभजीत वापस आए, नैनिमा वापस आए। किस दिन तुम वहाँ पहुँचे थे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और ये पूरा जिस तरह से तुम लोग वहाँ से इवैक्यूएट करके लाया गया, एज अ जर्नलिस्ट, जैसे मैं अभी तुमसे बात कर रहा था, तुम्हारा इंस्टिंक्ट था, तुम वहाँ रुकना चाहते थे। फिर क्यों ऐसा हुआ कि आप लोगों को इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ा और कैसे बाहर निकले? किस दिन वहाँ पहुँचे? फ्राइडे शाम को मैं वहाँ पहुँचा था, 13 अगस्त को। और फिर वहाँ पे मेरा मोटिव यही था कि जो इवॉल्विंग पॉलिटिकल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन था, तालिबान का एडवांस चल रहा था, उसको कैप्चर करना। और काबुल में रह के मैं कैप्चर करना चाहता था उसको। तो इस वजह से वहाँ मैं रुका हुआ था। और स्टोरी इतनी फास्ट डेवलप कर रही थी, इतनी रैपिडली चेंज कर रही थी कि एवरी 2 आवर्स वी वर गेटिंग न्यू अपडेट्स कि तालिबान यहाँ पहुँचा है, अब अशरफ गनी गवर्नमेंट ये करने जा रही है। सो वी वर ट्रैकिंग एवरी मूव ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई वाज टॉकिंग टू पीपल in the system there, in the army there, at the Indian embassy there, at different other players there, to get a sense कि कैसे situation develop। तो story इतनी fast move कर रही थी, I had to be on the ground to stay on top of the story। वो instinct इसीलिए था कि यहाँ पर जितनी देर तक रह सकें वो। ये तभी हुआ कि जब अपना safety, when it became an issue, that's the only reason we came back, but we intend to go back as soon as things change and normalize and we are able to go back। So as a reporter, that was the instinct कि stay with the story, but when safety जब आपका paramount है, when it becomes a challenge, it becomes an issue, then you come back, but intend to go back again to report back on the story। शुभजीत, मैं पीछे की बात बाद में चाहता हूँ, जिस दिन आप पहले दिन पूछे। पहले तो आप जिसकी बात आप कर रहे हो ना कि आपकी सेफ्टी आपको लगा कि इशू बन गई है। कल जब आप यहाँ आए, कल क्या हुआ था, या परसों रात से क्या डेवलपमेंट्स थी? किस तरह से आपको रेस्क्यू किया गया और क्या तालिबान आप तक पहुँचा था? आप जिस होटल में थे, माफ़ कीजिएगा, वहाँ तक आ गए? कोई ऑब्स्ट्रक्शन उनकी तरफ से? एयरपोर्ट तक आप कैसे पहुंचे? किसने एस्कॉर्ट किया? जी हम लोग 15 तारीख के शाम से प्लान हो गया कि 16 तारीख को सुबह एयर इंडिया की फ़्लाइट से हम निकलेंगे। पर 16 तारीख के सुबह को, विच इज़ मंडे, जब एयरपोर्ट पहुंचे सुबह, तो भारी तादाद में भीड़ थी, फायरिंग चल रही थी, टैंक्स लगे हुए थे जो कि वहाँ पे एरियल फायरिंग कर रहे थे। एक आध टाइम पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग भी हुआ क्राउड के तरफ, तो उसमें कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई। हम लोग वहाँ पे कवर लेके वी वर देयर। बट जो कैजुअलिटी, माफ़ कीजिएगा बीच में रोक रहे हैं, जो फायरिंग हुई थी, जो कैजुअलिटी हुई थी, उस वक्त तुम भी वहाँ एयरपोर्ट पे थे? एयरपोर्ट पे। और ये फायरिंग किसकी तरफ से हुई थी ये बताना मुश्किल है, पर तालिबान की तरफ से हो रही थी फायरिंग। बट वहाँ से फिर निकल करके जब एयरपोर्ट वॉज नॉट सेफ, तब मैं इंडियन एम्बेसी आ गया। फिर इंडियन एम्बेसी से शाम को इंडियन एम्बेसी के साथ हम लोग कॉन्वॉय में रात को निकले फॉर द एयरपोर्ट, और फिर अगले दिन सुबह हम लोगों ने फ़्लाइट ले ली। पूरी रात तो आप एम्बेसी वालों के साथ आ करके एयरपोर्ट पे रुके, और 16 की सुबह जब एयरपोर्ट पहुंचे थे तो फ्लाइट बोर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ वहाँ इकट्ठी वहाँ थी। वहाँ तो एयरपोर्ट वाज नॉट फंक्शनल बिकॉज सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए थे,
कमर्शियल फ्लाइट्स, जो हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट था वो कैंसिल हो गया था और पूरे एयरपोर्ट पे लोग भरे हुए थे। तो मतलब एयरपोर्ट वाज जस्ट अ बिल्डिंग, लोग मतलब इट वाज बीइंग लूटेड, रैंसैक्ड, पीपल वेर ऑल ओवर देयर। तो उसमें फ्लाइट ऑपरेशंस का कोई चांस ही नहीं था। तो उस वक्त वी ऑब्जर्व द होल प्रोसेस फॉर हाफ अ डे टिल मिड डे और फिर हम एम्बेसी आ गए। और ये जो आप लोग पहुंचे एयरपोर्ट, इसमें क्या तालिबानी एस्कॉर्ट्स भी थे या कैसे गए? पहला दिन या दूसरा दिन? अभी जिस दिन आप लौटे? जिस दिन लौटे उस दिन तालिबान इंडियन एम्बेसी के कॉन्वॉय के साथ तालिबान एस्कॉर्ट दिया गया था ताकि वो लोग सेफली एम्बेसी स्टाफ और हम लोग जो सिविलियंस थे हम पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। विकास, आपने सुना कि कैसे डिफिकल्ट 16 तारीख की सुबह पहले पहुंचे थे एयरपोर्ट, लेकिन फ्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाए थे, इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। उसके बाद वापस गए, पूरी रात फिर एयरपोर्ट पर आकर के वापस एम्बेसी स्टाफ के साथ रहना पड़ा। और खास बात ये बताई कि तालिबान ने एस्कॉर्ट करके पहुंचाया था एयरपोर्ट तक, यानी जो नेगोशिएशंस हुई थी भारत सरकार और अमेरिका के बीच और तालिबान से संभवतः बात हुई हो, उसका नतीजा है कि फाइनली सही सलामत हमारे सभी दोस्त वापस भारत आ पाए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका, और शुभजीत को भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो शुभजीत कल ही लौटे हैं अफ़गानिस्तान से, उनकी बहुत मुश्किल में वहाँ पर वे फंस गए थे, लेकिन भारतीय एम्बेसी के तमाम लोगों की मदद से और तमाम स्टेक होल्डर्स की मदद से वे भारत आ गए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।